अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर 12 फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1। 12.1 के अंदर हमने जस्ट जो है ना गिवन क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दी हुई हैं उन वैल्यूज को फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पार्ट 1, 3, 5 और 9 करने हैं। इसमें मैं आप लोगों के सामने 1, 3 और 9 डिस्कस करूंगा। 5 आप लोगों की प्रैक्टिस है, आपने उसको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये जस्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है इस तरीके से कि ताकि ये शॉर्ट में आ जाए या एमसीक्यूज के तौर पर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने साइन 53 और 40 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ये काम करें कि ये जो आपके पास एंगल दिया हुआ है इस सारे एंगल को आप कन्वर्ट कर लें होल डिग्री के अंदर। उसके लिए आप जो मिनट वाली टर्म है उसको डिवाइड करें 60 के ऊपर, होल डिग्री आ जाएगा। अब यहां पे आप इस 53 को एज इट इज रहने दें और जो मिनट वाली टर्म है उसको आप डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.666 आता है तो 0.6 लिख लें। उसके बाद इन वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो 53.6 होल डिग्री आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर यूज करते हुए साइन 53.6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो आपके पास आ जाएगी 0.8048। आपने इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर को यूज करते हुए नहीं करना है। पहला स्टेप आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, जो डिग्री मिनट में होगा उसको होल डिग्री में लें। उसके बाद आप इसको जो है ना ऐड करें। ऐड करने के बाद आप साइन लिखेंगे और आगे जो वैल्यू है गिवन वो एंगल लिख के तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद जो आपने नंबर्स लिखने हैं वो एटलीस्ट 4 जो है ना नंबर्स आपने लिखने हैं ताकि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें यूज करेंगे कि आप इसको भी इसी तरह सॉल्व करें। 10 19 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 होल डिग्री, 10 19 प्लस आप 30 डिवाइडेड बाय 60 को इनको डिवाइड करेंगे तो 0.5 होल डिग्री आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो 10 19.5 होल डिग्री आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए 10 19.5 की वैल्यू लेंगे जो 0.3541 आ जाएगी। पॉइंट के बाद फिर वही काम है कि पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स को यूज करना है। ये आपके पास 2 पार्ट्स हैं। इसका 5 वाला पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है एज ए प्रैक्टिस। यही जो है ना प्रोसेस यूज करते हुए आपने उसको सॉल्व करना है। अब हम इस पार्ट की बात करेंगे। ये 5 वाला जो लास्ट 9 पार्ट है ये इन दोनों पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये जो कॉट आपके पास आ रहा है ये कॉट जो है ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिवर्स बन रहा है। मतलब ये कि ये जो है ना आपके पास कॉट को अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास कॉट जो है 1/10 के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो एंगल कॉट के साथ आएगा वही एंगल यहाँ टेन के साथ आ जाएगा। जो एंगल आप यूज कर रहे हैं वही आ जाएगा। तो आपने पहला स्टेप ये करना है, इस कॉट को कन्वर्ट करेंगे 1/10। अब इसके साथ एंगल आप देख सकते हैं 89 डिग्री 9 मिनट है तो वही सेम एंगल आप इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 10 इंटू 89 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 60 और होल डिग्री आ जाएगा। 1/10 89 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, आपके पास पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप यहां पे लिख लेंगे। 1/10 इसके बाद आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे कि 1/10 89.15 होल डिग्री आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू लेंगे 10
89.15, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 67.4018। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 67.4018, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0148। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। आप इसको एक जो है ना नजर देख लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसके पार्ट 1, 2 और 6 करने हैं। 1 और 2 मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, 6 आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये कहा गया है कि इस थीटा की वैल्यू आप फाइंड करें। ये जो आपके पास थीटा दिया हुआ है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए उनको इतना ज्यादा टिपिकल नहीं बताने वाला, इजी सा मेथड है। आप ये काम करें कि सबसे पहले इसकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, इस साइड पे लेके जाएंगे। तो जब इधर से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसका इनवर्स बन जाएगा, 0.5791 आ जाएगा। मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0.579 आ जाएगा। इधर से जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उधर लेके जाते हैं, बेसिकली इसका प्रोसेस हम ये कर रहे होते हैं कि इस साइन को रिमूव करने के लिए इसी तरह की एक पावर जो इसका इनवर्स बन रही होती है वो ले रहे होते हैं। अब जब हम इनको इकट्ठा लेंगे तो ये और ये टर्म कट जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ थीटा आपके पास सिंगल आ जाता है। और यही सेम जब इधर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड पर भी साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए इस साइड पे साइन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद जब आप साइन इनवर्स ले लेंगे तो आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद साइन प्रेस करके ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट के बाद आप 0.5791 करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करें। आपके पास जो है ना एंगल आ जाएगा, एंगल आपके पास आएगा 35.38 डिग्री। अब इस डिग्री वाले टर्म को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 35 डिग्री 23 मिनट, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपने इस तरह सॉल्व करना है। ये ज्यादातर आप लोगों से जो है ना एमसीक्यूज में ये पूछे जाएंगे, और अगर शॉर्ट में आते हैं तो ये प्रोसेस आपके सामने है कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब यही सेम स्ट्रेटजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.9316 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, आप इसका कॉस इनवर्स लेंगे, सेम प्रोसेस, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और 0.9316 ब्रैकेट क्लोज करके आपके पास एंगल आ जाएगा 21.31 डिग्री। अब इस डिग्री वाली टर्म को आप डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 21 डिग्री 18 मिनट, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये कहा गया है कि आप थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने इस टेक्निक को यूज करते हुए थीटा की वैल्यू फाइंड की है। इसमें मजीद एक पार्ट है जो आप लोगों की प्रैक्टिस के तौर पे है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंतहाई आसान ये क्वेश्चंस थे। अब हम जो है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, एक्सरसाइज 12.2। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 में हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल के बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहली बात मैं ये बताता चलूं कि राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें आपके पास एक जो है ना एंगल राइट होता है। राइट से मुराद एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है। तो हम उसको डिस्कस करने से पहले हम ट्रायंगल एक ले लेते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पे अभी तक मैंने कोई मेंशन नहीं किया कि आपके पास ये राइट है या नहीं है। तो आप जब तक आपके पास या तो रिटर्न फॉर्म में ये लिखा हुआ नहीं आ जाता कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, इसमें जैसे यहाँ पे बी वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो अगर ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपके पास बी वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो फिर आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगी या बनी हुई है ये राइट है।
लेकिन अगर आपके पास ये इस तरह की शेप में ट्रायंगल आ जाती है, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि ये राइट है और कहा यह जाता है कि आप इसको सॉल्व करें, तो इसके लिए आपको एक दो बातें याद रखनी होंगी। पहली बात ये कि यहाँ पे किसी भी एक एंगल के कॉर्नर के ऊपर अगर इस तरह का बॉक्स सा बना हुआ आ जाता है तो ये बॉक्स बेसिकली 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसकी मदद से आप जो है ना इसको पहचान सकते हैं कि ये आपके पास ट्रायंगल राइट है। उसके बाद जब आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास ट्रायंगल राइट है, दो चीजें हैं जिनकी मदद से आपने उसको क्लियर करना है। पहला ये है कि आप जो है ना आपके पास जो एलिमेंट्स गिवन होंगे उनमें आपने देखना है कि कोई 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो जो ट्रायंगल बनेगी वो राइट होगी। और अगर इस तरह की फिगर दी जाती है तो उसमें आप इस कॉर्नर में किसी भी एक कॉर्नर में, जरूरी नहीं है यहाँ पे, फर्ज किया कि इस ट्रायंगल को उल्टा करके बना दिया जाता है और एक कॉर्नर में इस तरह का बॉक्स बनाया जाता है तो वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसमें कॉर्नर में बॉक्स बना हुआ किस तरह आएगा, उन दो लाइंस में आएगा जो एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। तो उन दो लाइंस के दरमियान में इस तरह का जो है ना एंगल बन सकता है। अब ये आपके पास ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है और बी सी जो आपके पास है ये वर्टिकल लाइन है। तो राइट एंगल हमेशा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के ऊपर ही बनता है। जब आपके पास राइट एंगल बन जाएगा तो जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज का नाम दिया जाता है। इसके लिए शॉर्टली मैं HYP लिख रहा हूं या सिंपल हम इसको HB लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ये चीज क्लियर हो जाएगी, जो तिरछी लाइन होगी वो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। जब आप ये क्लियर कर लेंगे कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है तो फिर दो साइड्स का डिसीजन रह जाता है, जिसमें एक आपके पास रह जाती है बेस और एक आपके पास परपेंडिकुलर रह जाती है। ये दो साइड्स, इनका डिसीजन करना है हमने। तो इनको डिसाइड करने के लिए ये जो दो एंगल हैं आपके पास, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों में से कोई एक एंगल कंसीडरिंग एंगल होगा। कंसीडरिंग एंगल से मुराद ये है कि किसी एक एंगल को यहाँ पे मेंशन होगा कि इस एंगल की मदद से आपने जो है ना इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। अब बाजुकात वो एंगल की वैल्यू दे दी जाती है और बाजुकात वैल्यू नहीं दी हुई होती, जस्ट उसके एंगल के ऊपर ऐसे जो है ना फिगर के ऊपर लाइन लगी हुई होती है। दो तरह के तरीके आपके सामने आ रहे हैं। एक तो एंगल आपको यह मेंशन कर दिया जाता है कि ये एक एंगल है, 90 के अलावा एक एंगल मेंशन कर दिया जाता है। तो 90 के अलावा इन दोनों में से जो एंगल वो जहां पे आ रहा होगा उस लाइन को आपने बेस बना लेना है। अब ये यहां पे आ रहा है तो हम इस लाइन को बेस के तौर पे ले लेंगे और जो थर्ड वन बच जाएगी वो आपके पास परपेंडिकुलर आएगी। इसी तरीके से आपने इस ट्रायंगल को डिसाइड करना है और ये कंप्लीट करने के बाद जो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से 3 बेसिक जो है साइन, कॉस और टेन, उनके बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। उनमें ये है कि साइन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा ये बराबर होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज के, और टेन थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अवर बेस के। स्टूडेंट यहां पे मैंने एक एंगल यूज किया है थीटा। अब ये थीटा क्या है? ये थीटा आपके पास वही कंसीडरिंग एंगल है जिसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। एक बार आपने एक एंगल कंसीडर कर लिया, उसकी मदद से आपने बेस बना ली, तो जब आपके पास बेस बन जाएगी तो आप फिर उसी कंसीडरिंग एंगल को लेते हुए आगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर फाइंड करनी है या कुछ भी करना है, जो जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज पूछी जाएगी इसमें आपने उस को यूज करते हुए सॉल्व करना है। अब यहां से एक चीज आपके सामने आ रही है कि हम बेस इसको भी बना सकते हैं, इस लाइन को भी बेस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी लाइन को बेस बनाएं, वो क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है और कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या आ सकती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जो आपके पास इस तरह की तिरछी लाइन राइट ट्रायंगल में बन रही होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। और बेस और परपेंडिकुलर आपके सामने है, साइन, कॉस और टेन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये चंद एक चीजें आपके जहन में होना जरूरी हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम आपके पास जो स्टेटमेंट है इसकी वो ये बनती है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको मैं शॉर्टली इस तरह भी लिख देता हूं कि h होल स्क्वायर इज इक्वल टू b होल स्क्वायर प्लस p होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। क्वेश्चंस के अंदर आपके पास दो तरह की कंडीशन बन रही होती हैं कि उसमें किस तरह आपने सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना है। आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन राइट ट्रायंगल में आएंगे। एक आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा कि आपके पास टू साइड्स गिवन होंगी, टू साइड्स एंड वन एंगल। एक आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, दूसरा आपके पास ये आएगा टू एंगल्स एंड वन साइड। ये दो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए। दो प्रोसेस आपसे पूछे जाएंगे। अब इन दोनों में से आपको कोई भी एक पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को देखते हुए आपने डिसाइड करना है पहले कि आपके पास दो साइड्स और एक एंगल है। ये बात याद रखें कि एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसके साथ अगर दो साइड्स गिवन है तो आपकी ये पहले वाली कंडीशन बन जाती है। और अगर 90 डिग्री के एंगल के साथ कोई और एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो आपके पास ये दूसरे वाली कंडीशन बन जाती है। तकरीबन मेथड्स मिलते जुलते हैं, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की चेंज होगी, बाकी तरीकाकार सारा राइट का यही रहेगा। इसमें से अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका पार्ट थर्ड हमने करना है और इसका पार्ट 5 करना है। थर्ड और 5 पार्ट्स आपने इसके सॉल्व करने हैं। ये दो पार्ट्स, इनमें से एक पार्ट मैंने आपके सामने ले लिया है। ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमने डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल को नाम देने हैं। जिस तरतीब से मैं नाम बता रहा हूं आप वही तरतीब यूज करें ताकि सारे क्वेश्चन में आपके लिए वो तरतीब बरकरार रहे। आप इसको ए का नाम दें, जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा उसको हमेशा आपने सी का नाम देना है, और ये बी, ये जो तिरछी लाइन है इसको आप ए बी का नाम दे दें, और 90 डिग्री वाला जो सी होगा। अब सी का जो यहाँ पे एंगल नाम देंगे उसको गामा का नाम दे दें, ये आपके पास बीटा आ जाएगा और ये आपके पास अल्फा आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास सी की अपोजिट लाइन होगी उसको स्मॉल सी का, बी की अपोजिट लाइन को स्मॉल बी का, और ए की अपोजिट लाइन को स्मॉल ए का नाम दे देंगे। ये करने के बाद आपने जो है ना फिर डिसाइड करना है कि आपके पास बेस और परपेंडिकुलर क्या है। ये जो तिरछी लाइन है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, चाहे वो जिस तरह की मर्जी ट्रायंगल बना दी जाए, जब वो राइट ट्रायंगल है उसमें जो तिरछी लाइन होगी वो हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस की। जो आपके पास यहाँ पे फिगर बनी हुई है उसमें ये लाइन, ये एंगल कंसीडरिंग एंगल है। बेशक उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन उसके ऊपर मार्किंग लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, उससे मुराद ये है कि ये कंसीडरिंग एंगल है। जब ये कंसीडरिंग एंगल होगा तो फिर ये आपके पास बेस बन जाएगी, ये वाली लाइन, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, ये जो लाइन है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगी। आप जब ये डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पे गिवन लिखना है कि गिवन आपके पास क्या क्या है। गिवन आपके पास एंगल है गामा, ये वाला 90 डिग्री। इसकी वैल्यू लिखी हुई नहीं आएगी बल्कि इसी तरह बॉक्स बना हुआ है तो आपने इसको 90 डिग्री लिखना है। उसके बाद आपके पास बी है जो 5 है, यहाँ मैं ब्रैकेट में इसके लिए बेस लिख देता हूं, और उसके बाद आपके पास सी है, सी 10 है, और इसके लिए मैं ब्रैकेट में यहाँ हाइपोटेन्यूज का यूज कर देता हूं। ये चंद एक चीजें आपके पास इसमें गिवन है। अब बात करेंगे जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तो आपने सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या करना है। पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताई थी साइन cos और tan, उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि साइन आपके पास आ जाएगा
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और टेन आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इन तीनों में से आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है। यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग। अब तीनों में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कौन सी करनी है? जो दो साइड्स गिवन हैं, आप अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में देखें कि कौन कौन सी गिवन है। यहाँ पे देखें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। इन बेस और हाइपोटेन्यूज को आप चेक करें कि किस में दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉस के अंदर दोनों बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे आपने कंसीडरिंग एंगल यूज करना है, मतलब ये थीटा की जगह जो कंसीडरिंग एंगल है, कंसीडरिंग एंगल हमारे पास अल्फा है, आपने इसी को कंसीडरिंग एंगल देखना है क्योंकि इसी की मदद से हमने बेस डिसाइड की है। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा इक्वल टू, बेस आपके पास है तो बेस की जगह आप लिखेंगे बी ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह सी है तो आप यहाँ पे सी लिखेंगे। cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5 ओवर 10, अल्फा इज इक्वल टू cos को उधर शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 5 ओवर 10 आ जाएगा। अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5 ओवर 10। जब cos इनवर्स ऑफ 5 ओवर 10 आप लेते हैं तो ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास 0 आ जाएगा 5, तो आप इसको डिवाइड कर लें, सॉरी cos इनवर्स ले लें तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब cos इनवर्स जो वैल्यू है वो 5 ओवर 10 किस में आती है? 5 ओवर 10 1 ओवर 2 बनता है, तो cos इनवर्स 1 ओवर 2 से मुराद cos 60 डिग्री के ऊपर 1 ओवर 2 वैल्यू देता है। आपके पास एक एंगल फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जब आप अल्फा फाइंड कर लेंगे तो आपके पास तीन रेशियोज में से बेस भी गिवन थी और हाइपोटेन्यूज की भी गिवन थी, रह गई है आपके पास परपेंडिकुलर। आपने परपेंडिकुलर फाइंड करनी है तो आपके पास दो चॉइसेस बच जाती हैं। एक ये कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चॉइस आपके पास ये बच जाती है कि आप वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें जिसके अंदर जो थर्ड साइड आपकी बच गई है वो आ जाए, मतलब परपेंडिकुलर बच गई है तो हम साइन को लेंगे, साइन में परपेंडिकुलर आता है। टेन को ले सकते हैं, टेन में परपेंडिकुलर आता है। तो मैं यहाँ पे साइन लेता हूं, यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की जगह अल्फा, परपेंडिकुलर की जगह ए, हाइपोटेन्यूज की जगह सी आ जाएगा। साइन ऑफ अल्फा की जगह यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है और सी की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब आप नेक्स्ट 10 साइन 60 की वैल्यू लेंगे। साइन 60 की स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है इक्वल टू ए ओवर 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 डिवाइड हो रहा है, आप इस साइड पे इसको लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ए। 2 1 ज़ा 2 into 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं जाएगी बल्कि स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लाई होगी, तो इस तरह आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके पास राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने का मेथड है जिसमें आपके पास जो साइड्स एंगल्स दिए हुए हैं आप राइट ट्रायंगल के मुताबिक डिसाइड करें कि वो आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या बेस क्या हैं, और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चूज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर करने के बाद आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। एक आपके पास साइड आ गई है और एक एंगल आपने फाइंड कर लिया है, दो साइड्स यहाँ पे गिवन हैं। अब हमारे पास लास्ट टर्म बचती है, लास्ट एंगल बच गया है, अल्फा और गामा हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड एंगल हमेशा आपने याद रखना है पूरे तमाम क्वेश्चंस के लिए इस 12.2 के कि जब भी आपके पास दो एंगल गिवन होंगे तो आपने सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करना है। यूजिंग सम ऑफ एंगल का फार्मूला क्या है? किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो राइट हो या राइट के अलावा बाकी ट्रायंगल्स हों, उन तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इन तीनों एंगल्स को नाम अल्फा, बीटा और गामा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब अल्फा की वैल्यू 60 है और बीटा की, गामा की हमारे पास 90 है, तो 60 प्लस बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री implies that बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चंस जो है ना उसकी रिमेनिंग पार्ट सॉल्व हो गए हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब लास्ट पे इसके रिलेटेड एक बात मजीद बता दूं कि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि ये आपके पास राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन है या राइट के अलावा किसी ट्रायंगल का है, जस्ट मेंशन होगा कि सॉल्व द ट्रायंगल। अब क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए आपने समझना है कि ये राइट का है या नहीं। राइट के लिए मेन पहचान मैंने बता दी है, चाहे उसके एलिमेंट्स गिवन हों या इस तरह की फिगर बनी हुई आ जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही गिवन होगी कि 90 डिग्री का एंगल लाजमी मेंशन होगा। जब 90 डिग्री का एंगल मेंशन है तो आप राइट का प्रोसेस यूज करें और उसको सॉल्व कर लें। आप जो है ना इसको एक नजर चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर से समझ आई होगी। अब जो हमारा 12.2 का रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह।